दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और आम आदमी पार्टी के आपको बता दूं करोड़ों रुपए की संपत्ति जो विजय नायर है आम आदमी पार्टी का प्रभारी उसकी संपत्ति कुर्क की है। इसमें उसके मकान भी हैं, यानी चल अचल संपत्ति दोनों तरह की है। और यह कुर्की इसलिए की गई है कि जो दिल्ली में घोटाला हुआ उस आबकारी नीति के कारण सरकार को करोड़ों का घोटाला, करोड़ों की हानि हुई। ऐसी नीति बनाई गई जिससे जो शराब व्यापारी हैं उनको लाभ पहुंचे और सरकार के खाते में कम पैसा है। और इसकी जब जांच सीबीआई ने की तो पाया कि इसमें कई सारे शराब व्यापारी, आम आदमी पार्टी के नेता और इसमें कई ऐसे दुकानदार यानी जो ठेका लेते हैं शराब का, वो लोग जुड़े हुए हैं। अभी तक आपको बता दूं 12 नामदर्ज लोग इस केस में गिरफ्तार हैं और इसमें 6 जनवरी को दूसरी चार्जशीट दाखिल की गई थी जिसमें ये बाकी नाम ऐड हुए। पहले 6 गिरफ्तार थे, फिर बाद में हुए और अब संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई चल रही है क्योंकि वो पैसा तो सरकार वसूल कर रहेगी। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि जिन्होंने लूटा है उन्हें तो लौटाना पड़ेगा ही। अब लगभग 76.5 करोड़ रुपए की जो संपत्ति ये कुर्क की गई है, ये आम आदमी पार्टी के लिए जहां एक तरफ बहुत बड़ा झटका है, वहीं मनीष सिसोदिया के लिए मुसीबत बढ़ने वाला बताया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें मनीष सिसोदिया इसमें जो है मुख्य आरोपी के रूप में एफआईआर में नाम दर्ज है। भले ही अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया, उनके गांव में, उनके ऑफिस में कई गैजेट्स खंगाले गए और वो कितना ही कहें कि साहब मेरे खिलाफ तो कुछ मिला नहीं है, सीबीआई के सूत्र ये कहते हैं, वो बाकायदा उन्होंने मीडिया को ये जानकारी दी कि अभी भी हमने कोई क्लीन चिट दी नहीं है। आरोप पत्र दाखिल होते हैं, चार्जशीट दाखिल होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, और जैसे जैसे सबूत मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसमें आरोपियों का नाम डालकर और उनको कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत करते रहेंगे। तो ये जो घोटाला है, इस घोटाले में जिस तरह से अभी ये कह रहे थे जी हमारी पार्टी का तो कोई आदमी नहीं है, अब सवाल ये है कि जब इसमें विजय नायर का नाम आया है, वो तो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं और उनके अगर संपत्ति को कुर्क किया गया है, अगर आप दोषी नहीं हैं तो भाई 76 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। इसमें आपको बता दें कई नाम हैं। इसमें शराब कारोबारी समीन महेंद्रू, उनकी पत्नी और उनकी जो कंपनी है वो उसमें शामिल है जो कुर्की की गई है। और इसमें जो कारोबारी है दिनेश अरोड़ा, अरुण पिल्लई, अमित अरोड़ा, ये नाम हैं। अब जब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, संपत्ति कुर्क हो रही है, इस सब में अब ये सवाल है कि अभी तक कह रहे थे कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो पहले ही सवाल उठा रहे हैं कि यदि ये आबकारी नीति आपकी बढ़िया थी तो वापस क्यों ली? वापस ली इसका मतलब कुछ गड़बड़ थी और अब गड़बड़ की जांच हो रही है तो पता लग रहा है एजेंसियों को कि इसमें करोड़ों रुपए व्यापारियों ने लाभ कमाया और उसका कमीशन आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को दिया। अब उनसे वो वसूली हो रही है जिसमें नाम ये विजय नायर का सामने आया। ये विजय नायर वही हैं जिनको कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया के खासम खास हैं। अब एजेंसी इस लिंक को तलाशने में लगी है कि विजय नायर ने पैसे लिए तो क्या ये पैसे मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल जी को दिए गए, ये अभी पता लगना बाकी है। एजेंसियां कह रही हैं कि जैसे ही हमें कोई इस तरह का प्रूफ मिलेगा निश्चित जानिए कि गिरफ्तारी तय है। ईडी ने गिरफ्तार किया है और अब जो ये लोग सोच रहे होंगे कि हम थोड़े दिन 10-5 दिन जाएंगे, फिर हमारी एप्लीकेशन कोर्ट में लगेगी और जैसा होता रहा है कि भाई हम जमानत पे छूट जाएंगे, बाकी तो केस चलता रहेगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है कई लोग सालों साल से बंद हैं। इनके सत्येंद्र जैन बंद हैं, महाराष्ट्र के 2 बड़े नेता बंद हैं। मतलब ईडी की गिरफ्त में जो आया वो छूटता नहीं है आसानी से और ये भी बाहर आने नहीं है। एजेंसियां केवल ये पूछती हैं कि भैया आपने जो ये घपला घोटाला किया है, इस घोटाले के पैसे कहां कहां आपने इन्वेस्ट किए, किस किस को दिए, ये बता दो। तो अगर वो नहीं बताएंगे जाइए जेल में सड़िए। अब भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि ये घोटालों की सरकार है और ये घोटाला पहला नहीं है। शराब की नीति पर तो बहुत हल्ला हुआ क्योंकि गली गली में ठेके खुले थे,
लेकिन वो कहते हैं भाई इसके अंदर भी एक और घोटाला यह है कि आबकारी नीति का केस लड़ने के लिए जिन वकीलों को हायर किया गया उनको भी सरकारी खजाने से लगभग 25 करोड़ रुपए पेमेंट दी गई। अब ये 25 करोड़ रुपए किसके हैं? ये हैं दिल्ली की आम जनता के। दिल्ली की आम जनता जो सरकार को टैक्स देती है, वो टैक्स का पैसा सरकार के पास होता है और ये अपने बचाव में उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिल्ली के एलजी साहब के हवाले से खबर आई। जब खबर आई तो पूरे देश में चर्चा बनी कि भाई इतना बड़ा घोटाला, कि घोटाले में भी घोटाला, मतलब वकील की फीस देने में भी घोटाला, तो अपनी जेब से देना नहीं है। 25 करोड़ रुपए समझिए अगर किसी एक व्यक्ति को देने होते तो पता लगता है, लेकिन आप सरकार के खजाने को लुटा रहे हैं। शायद कोई बंदिश तो नहीं होगी, अगर होती तो एलजी साहब रोक लगा देते। किस तरह के घोटाले घपले ये राजनीतिक दल करते हैं, ये एक इसका जीता जागता उदाहरण है। एक पैसा जेब से नहीं देना, केवल कमाना ही कमाना है। फंस गए तो सरकारी खजाने से फीस भी दो वकील की, बड़ा बड़ा वकील हायर करो। अभिषेक मनु सिंघवी इसमें कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, इंटेलिजेंट वकील हैं, वो हायर किए। अब उनकी ऐसी फीस है कि भाई करोड़ों में लेते हैं। तो अब आप देखिए इसमें जल बोर्ड घोटाला, 20 करोड़ का घोटाला, जिसमें तो केजरीवाल जी के पास मंत्रालय है। वहां पता लगा कि भाई एक प्राइवेट कंपनी को बिल जमा करने का काम दे दिया गया, उसने अपने खाते में पैसे ले लिए। जो जल बोर्ड को जाने थे वो पेमेंट नहीं गई, उसकी जांच चल रही है। डीटीसी बस का घोटाला, उसमें 1000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है कि साहब उसमें भी एक बड़ा घोटाला हुआ है। इसी तरह स्कूल का एक घोटाला 1300 करोड़ का घोटाला है, उसमें 2400 क्लासरूम बनने थे, जिसमें जरूरत थी 116 टॉयलेट बनाने की, लेकिन वो टॉयलेट बना दिए गए 1214 और उन टॉयलेट को क्लासरूम में गिन दिया। अब उसकी भी एक जांच चल रही है। मतलब एजेंसियां कितने लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, जांच चल रही है। आज नहीं तो कल भ्रष्टाचारी गिरफ्त में आएंगे। हां, अधिकारी भी जेल में गए हैं आबकारी नीति में। और अब अगर क्लासरूम बनाने में घपला हुआ है, जल बोर्ड में घोटाला हुआ है, कई अधिकारी इसमें सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो निश्चित जानिए कि यह भी एक बड़े घोटाले के रूप में खुलकर सामने आएगा। लेकिन सवाल तो यही है कि देश की राजनीति बदलने के नाम पर जो लोग राजनीति में आए कि हम कट्टर ईमानदार हैं, ऐसा शब्द तो किसी ने आज तक इस्तेमाल किया नहीं, आपने कभी इसके पहले सुना नहीं। और जो कट्टर ईमानदार अपने को बता रहे हैं, अब उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। देखिए अभी इसमें आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं साहब हम तो जेल में गए नहीं, हमें तो एजेंसी ने पकड़ा नहीं। मनीष सिसोदिया कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भाई, आप जेल नहीं गए तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि घोटाला नहीं हुआ। आप मुख्यमंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप ही की सरकार में, आपकी कार्यनीति में जो सरकार को राजस्व की हानि हुई, उसके कारण जो 6 लोग पकड़े गए और जिनकी अब ये संपत्ति कुर्क हुई, ये घोटाला ना होता तो संपत्ति कुर्क कैसे होती? इसका मतलब आपकी सरकार में ये घोटाला हुआ है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, जिनके पास आबकारी विभाग था। कैसे आप इस जिम्मेदारी से मुकर सकते हो? सरकार के चलते आप कह रहे हो साहब पूरा राज्य का दर्जा हमें नहीं है। होता तो क्या करते? ये घोटाले डबल हो जाते, आजादी हो जाती। आज जब ये हाल है एलजी के रोकते रोकते, और सोचो अगर पूर्ण राज्य होता दिल्ली एनसीआर, तो फिर कौन कंट्रोल करता? फिर तो फुल पावर में है, काम कुछ करना नहीं है, वादे पूरे करने नहीं है, कहने में क्या जाता है, कुछ भी बोल दो। तो इस तरह की नीति ये जो चल रही है, इसको लेकर एक्सपोज हो गए हैं ये। और इसी के कारण से आपने गुजरात में देख लिया, इसी के कारण हिमाचल में देख लिया, और अब 2024 का सपना संजोए बैठे हैं ये लोग। लेकिन देश की जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है कि ये जो है देश की राजनीति बदलने के नाम पर जनता ने इनको ट्राई करा था कि देखते हैं भाई नई पार्टी है, निकले ये ऐसे ही जैसे 65 साल कांग्रेस ने राज किया था। कोई अंतर नहीं है, बल्कि लोग कहते हैं कि इतने बड़े घोटाले इतने जल्दी, ये तो कांग्रेस ने भी नहीं किए थे, ये थोड़ा यूपीए 1 यूपीए 2 में ज़्यादा बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने कांग्रेस से बाजी मार ली है इस मामले में। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।